हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं इस डायग्राम को। लेट अस सपोज दैट देयर आर टू चार्जेस, दिस इज नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट ए एंड पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट बी, and they both are separated by some distance. That distance is 2a. So this is separation of the dipole. This is separation of the dipole. So let us assume that this is the center of the dipole and we have to find out the electric potential at any general point due to a dipole. तो देखिए, पहले हमने इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट किया था, फिर एक्सियल पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट किया था। अब हम कहीं एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट में हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास r1 है फ्रॉम पॉइंट दिस ए पी इज इक्वल टू r1 एंड अगर हम b से मान लेते हैं, सो ये डिस्टेंस मान लीजिए आप b पॉइंट पे मान लीजिए दिस इज r2 डिस्टेंस, और सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज लेट अस r डिस्टेंस या r पोजीशन वेक्टर वी कैन से ऑल्सो। अब ध्यान से देखना, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक जनरल पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंसिडर टू चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस are there at point A and B separated by some distance as per the definition of dipole, that is 2a, and let us consider a point P at any general point and that distance is r1 from charge minus q, that is at point A, and charge q plus q, that is at point B, that distance is r2. So let us find the potential due to, we can say, negative charge, that is 1 by 4 pi epsilon naught q minus q upon r1, because this is distance, ap distance is r1, and because of the positive charge, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught प्लस q by r2. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मीन्स आपने a से p तक भी फाइंड आउट कर लिया पोटेंशियल, और आपने b से p तक भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि दो चार्ज की वजह से या डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट क्या होगा ड्यू टू डाइपोल। तो टोटल, नाउ वी आर राइटिंग टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल आपके पास आएगा v इज इक्वल टू v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। तो ये टोटल पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो वैल्यूज आर 1 by 4 pi epsilon naught माइनस क्यू बाई r1 प्लस 1 by 4 pi epsilon naught प्लस क्यू बाई r2। अब जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले लेंगे। जैसे ये देखिए, मैंने q को बाहर ले लिया, अंदर आपके पास बचा बाहर बचा q by 4 pi epsilon naught, और अंदर बचा आपके पास, पहले मैंने पॉजिटिव टर्म पहले ले ली और माइनस वाली टर्म बाद में ली, तो 1 by r2 माइनस 1 by r1, क्योंकि मैंने q और 4 pi epsilon naught टर्म्स कॉमन ले लिए। तो आपके पास जो वैल्यू आई दैट इज, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, q by 4 pi epsilon naught, और एलसीएम लिया तो बना गया r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2। बस यहीं से हमारा जो मेन जो थिंग्स दैट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट r1 माइनस r2। तो ये आपके पास पोटेंशियल तो आ गया, इसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास, v इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught r1 माइनस r2 अपॉन r1 इंटू r2। अब बात आती है कि आपने ये तो सोल्व हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे डाइपोल लिखा हुआ मैंने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल जो लिखा हुआ तो उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, वो मेंशन अभी नहीं हुआ, इसलिए हमें जो वैल्यू है r1 माइनस r2 वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, r1 इंटू r2 वैल्यू को फाइंड आउट करने पड़ेगा। अब ये भी देख लीजिए आप, जो डाइपोल की डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब देखिए
अब क्या करेंगे हम, लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन ए पी डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी पॉइंट से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एट लेट अस दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट हमने सी ले लिया। तो अब देखिए अगर हम इफ द, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे, हम एजम्पशन करेंगे। फिजिक्स में एजम्पशन नहीं करेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, पहले एज्यूम करेंगे देन वी विल प्रूव इट। ओके, सो if the point P lies far away from dipole length, इस लेंथ से हम काफी दूर उसको लेके जाते हैं, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा आपके पास, देखिए जो आपके पास R1 है दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली R2 इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली R2, और R1 और R2 का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास R² हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, सपोज करिए आप किन्हीं दो पॉइंट्स को, दो स्टार को आप अर्थ से देख रहे हैं, ठीक है, अर्थ से दो पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो वो आपको जो दो स्टार है वो दूर दूर दिख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अर्थ को हम सपोज करते हैं कि अर्थ इतनी पीछे चली जाती है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर और आगे तक चली जाती है, तो वो दोनों पॉइंट आपको पास में दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पी को हम बहुत दूर ले जाते हैं तो ये जो आपके पास ए पी और बी पी है वो आपको बराबर डिस्टेंस दिखेगी। अगर जब वैसा होगा तो आप देखिए ये वाली डिस्टेंस आपके पास यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस R1 है फ्रॉम ए टू पी, तो आपके पास जो डिस्टेंस बची, क्योंकि ये वाली जो आपके पास बीपी जो है ए सी पी के बराबर होगी डिस्टेंस, ये देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो आपके पास जो डिस्टेंस बचेगी दैट इज R1 माइनस R2। ये जो डिस्टेंस बचेगी ए सी दैट इज टोटल लेंथ माइनस दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये R1 किसके बराबर आ गया, अब R2 के बराबर, R1 बिकम्स इक्वल टू R2, ये देख लीजिए आप, R1 बिकम इक्वल टू R2 जब पॉइंट P लाइज फार अवे, तो ये दोनों बराबर होने की कोशिश करेंगे। ये हमने एज्यूम किया कि ऐसा दूर डिस्टेंस हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो इसी एजम्पशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आपके पास R1 माइनस R2 फाइंड आउट करना पड़ेगी, और ये वैल्यू बन जाएगी R1 R2 दैट इज R², बिकॉज R1 become equal to R2 then it is R²। so R1 माइनस R2 हमें फाइंड आउट करना है, और R1 R2 हमें हमारे पास आ गया R²। अब देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ACB इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या हुआ, हमें फाइंड आउट करना है R1 माइनस R2, तो जो फाइंड आउट करना है उसी को ले लो। देखो अब इसके सामने ये, अगर ये इफ दिस इज थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो इसके सामने भी ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप की हमने ए पी के ऊपर AC परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की हुई है, तो हमें AC फाइंड आउट करना है। AC डिवाइडेड बाई जो चीज हमें पता है, हमें क्या पता है, ये पता है A और B की डिस्टेंस दैट इज AB इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos ऑफ थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट AC इज इक्वल टू AB cos of theta, and you know what is AB आपको पता है क्या है, 2A, so this is 2A cos of theta। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास ये क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, V इज इक्वल टू, देखिए AC क्या आपके पास R1 माइनस AC इज इक्वल टू R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 2A cos ऑफ थीटा। देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 इज 2A cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R²। ये देखिए व्हेन R1 R2 इज इक्वल टू R², जब हमने इमेजिनेशन किया था, सपोज किया था कि पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम दिस डाइपोल लेंथ, देन नाउ यू ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डाइपोल। यहाँ पे एक टर्म आना चाहिए P दैट इज डाइपोल, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल दैट इज डाइपोल मोमेंट, सो इट बिकम्स P
P cos of Q into 2a P cos of theta, cos theta is there and upon 4 pi epsilon naught r square। तो आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया। अब इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये देखिए आप, इस पॉइंट को कैसे आगे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज v इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा को हम लिख सकते हैं a डॉट b मीन्स p डॉट r वेक्टर a b cos ऑफ थीटा, और नीचे हमें r क्यूब लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने यहां पे पॉइंट लिखा था कि बिकॉज ऑफ p इज इक्वल टू, यहां पे बता रहा हूं मैं इस पॉइंट को, यहीं लिख देता हूं साइड में, p इज इक्वल टू q इंटू 2a, तो हमने वो मेंशन कर दिया था। अब हम लिखने जा रहे हैं अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, a डॉट बी वेक्टर, तो इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये देखिए a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब p वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू पी आर कॉस ऑफ थीटा। देखो वही टर्म आ गई आपके पास, लेकिन यहाँ पे r नहीं है तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ही बात है। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस टर्म को हम पी आर कॉस थीटा p वेक्टर डॉट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको और भी तरीके से इसको लिख देंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, now we can write p vector into r unit vector divided by r square। जब इसको ओपन करेंगे हम, ये जो मैंने पहले लिखा था यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आ जाएगा p डॉट r, तो कि ये इक्वेशन बन जाएगी और नीचे r क्यूब आ जाएगा इस फॉर्मूले के आधार से, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया आपके पास अब a 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर p, ठीक है, दैट इज p इज ए डाइपोल मोमेंट अपॉन r स्क्वायर। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, p डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p r यूनिट वेक्टर, तो 1 आ जाएगा, 1 cos ऑफ थीटा। तो यूनिट वेक्टर मीन हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड, सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, देयरफॉर now the result is 1 by 4 pi epsilon naught p dot r upon dot product of vector and unit vector divided by r square। तो देखिए आगे इसको हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे डिस्कस करेंगे आगे, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अब देखिए इधर, now see this is the final result is potential is equal to, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम इस इक्वेशन का, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका मैं यूटिलाइज करूंगा अभी। आप देखिए जो आपके पास कोस थीटा है, कोस थीटा, जब कोस थीटा आपके पास 0 डिग्री आएगा, मीन्स कि अगर जो डाइपोल जो आपने पॉइंट लिया जनरल पॉइंट, अगर उसको हम एक्सियल पॉइंट के ऊपर ले लें, यहां कहीं एक्सियल पॉइंट के ऊपर ले लें, देन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पास एंगल 0 डिग्री आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब आपके पास जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी तो प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम इसमें कोस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लें, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम a टू p डायरेक्शन में, और हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। तो कोस जो आपके पास कोस 180 डिग्री की वैल्यू आएगी दैट इज -1, तो कोस -1 मींस कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो आपके पास इक्वेशन आएगी -1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। इसको हम, इसका मतलब हम इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसको इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कहीं भी, जो आपने पहले भी किया था कि ये डाइपोल आपके पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर है इसका, और यहाँ कहीं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन,
देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कहीं भी आप यहां ले लो चाहे यहां ले लो, तो आप कहीं भी बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो आप देखेंगे तो उस टाइम जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 इज 0। इसका मतलब आपके पास जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी पोटेंशियल फाइंड करो ड्यू टू डाइपोल, द वैल्यू विल बी 0। और आप इस एक्सियल लाइन के ऊपर फाइंड आउट करोगे तो आपके पास प्लस माइनस वैल्यू आएगी दिस पोटेंशियल की ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।